पल उसे देखता रह गया, लेकिन यह नजारा पास खड़े एक अमीरजादे विक्रम को पसंद नहीं आया। उसे लगा आरव उसकी गर्लफ्रेंड को घूर रहा है और गुस्से में उसने आरव के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, पर नजारा उल्टा हो गया। चोट विक्रम को ही लगी। ये देखकर वो हैरान रह गया, मानो कुछ जादू हो। गुस्से में विक्रम ने अपने 5 दोस्तों को बुलाया ताकि आरव को सबक सिखाया जा सके, मगर किसी को क्या पता था कि आरव साधारण इंसान नहीं है। उसका शरीर और चाल बिजली की तरह तेज थी। उसने पल भर में सबको चित्त कर दिया। पास खड़ा ताइक्वांडो चैंपियन रवि यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा आरव से एक बार मुकाबला जरूर करना चाहिए, मगर वह नहीं जानता था कि आरव कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वह व्यक्ति था जो एक रहस्यमयी हादसे में अद्भुत लोक में पहुंच गया था, जहां उसने 50 साल तक साधना की थी। जब वह फिर से धरती पर लौटा तब उसके लिए तो बस एक रात बीती थी, मगर इस दुनिया में 50 साल गुजर चुके थे। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसके 3 बेटे अब उससे भी ज्यादा उम्रदराज हैं। बड़ा बेटा देश का सबसे अमीर उद्योगपति, मंझला बेटा शिक्षा मंत्री और सबसे छोटा बेटा सेना का एक उच्च अधिकारी बन चुका था। आरव यह देखकर गर्व से भर गया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी मीरा के बारे में पूछा तो तीनों बेटों के चेहरे उतर गए। असल में मीरा का 20 साल पहले देहांत हो चुका था, मगर उन्होंने यह बात आरव से छिपा ली, क्योंकि डर था कि इतने झटके के बाद वह टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने झूठ कहा कि माँ विदेश में इलाज करवा रही है। फिर बेटों ने उसे सलाह दी कि वह दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करे, ताकि इतने सालों के बाद बदल चुकी दुनिया के साथ तालमेल बिठा सके। असल में ये मीरा की आखिरी चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर आरव कभी जागे तो उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया जाए, शायद किसी नए रिश्ते के साथ। इसी कॉलेज में आरव के मंझले बेटे की दत्तक पुत्री कियारा भी पढ़ती थी, जो दिखने में मीरा की हूबहू प्रतिछाया थी। संयोगवश उस पर भी वही अमीरजादा विक्रम फिदा था और लगातार उसका पीछा कर रहा था। एक दिन जब कियारा उस परेशान करने वाले विक्रम से बचने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से वह आरव से टकरा गई, जो उसी कॉलेज में नए छात्र के तौर पर दाखिला लेने आया था। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। आरव तो हैरान रह गया कि यह लड़की उसकी पत्नी की तरह ही दिखती है। विक्रम से पीछा छुड़ाने के लिए कियारा ने झट से आरव का हाथ पकड़ा और झूठ मूठ उसके सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड बता दिया। सबके सामने उसने आरव को चूम लिया, जिससे विक्रम आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी कि वह आरव को इसका अंजाम दिखाएगा, मगर आरव अब वही साधारण इंसान नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और पल भर में हवा में गायब हो गया। अगले ही पल वह कॉलेज के दफ्तर में दाखिले के कागजात भर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह क्लास में पहुंचा तो संयोग से कियारा भी उसी क्लास में थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तभी दरवाजा जोर से खुला और विक्रम अपने गुंडों के साथ अंदर आ गया। वह आरव से बदला लेने आया था। बाहर खड़ी कियारा यह देखकर डर गई और उसने तुरंत यह सब वीडियो में रिकॉर्ड कर अपने गोदलिए पिता यानी शिक्षा मंत्री को भेज दिया। अंदर माहौल गर्म हो गया था। विक्रम ने आरव को धमकाया कि आज वह उसे सबक सिखाएगा, लेकिन आरव शांत भाव से खड़ा रहा, जैसे किसी पुराने योद्धा की आत्मा उसके भीतर हो। तभी दरवाजा खुला और क्लास में प्रवेश किया कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ खुद शिक्षा मंत्री आर्यन, जो आरव का बेटा था। सब कुछ रुक गया। अब कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है, जब पिता और पुत्र एक ही कॉलेज में एक दूसरे की असली पहचान से अनजान आमने सामने खड़े हैं। क्या चाहोगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग सीन 2 भी बनाऊं, जहां आरव की असली पहचान कॉलेज में उजागर होती है और कियारा के साथ उसका रिश्ता गहराता है।